बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ बशीर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको डिस्कस करूंगा, यानी कंप्लीट गेस्ट पेपर आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है गेस्ट पेपर का पार्ट शेयर किया था, पार्ट 1, बट काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मेरे पास यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप पार्ट 1 का जो है वो एक डिटेल गेस्ट पेपर बनाए जिसके अंदर आप डिटेल के अंदर एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आप हमें बताएं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं मूव करता हूँ टूवर्ड मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर जो है वो मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था। इसके अलावा ग्रुप के अंदर मौजूद मैंने जो व्हाट्सएप चैनल था उसके अंदर मैंने आपके साथ 7 से 8 डिफरेंट पेपर शेयर किए थे। उन पेपर को आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। तो जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, यानी जो बाइनरी से ऑक्टाडेसिमल इनको आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। तो ये आपके पास तकरीबन इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता आपके पास 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो आप फ्रीली आप उसके मार्क्स को गेन कर सकते हो बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे? सो फॉर दैट आपने कैलकुलेटर मोड का बटन को प्रेस करना है। आप यहाँ पे बेस एन वाले यानी 4 पे लिखा हुआ तो आप 4 को प्रेस करेंगे। अब 4 पे हमारे पास ये लिखा हुआ है DEC। यहाँ पे अगर आप देखो एक्स स्क्वायर की जगह डेसिमल, एक्स की पावर नॉट हेक्साडेसिमल, लॉग बाइनरी में और ये ऑक्टा में है। इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2 देन F, ये आपके पास लिखी हुई है ABCDEF लिखा हुआ है, देन 0 मैं प्रेस कर देता हूँ, देन 8 और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ हेक्सा में, क्योंकि ये किसी और की फॉर्म में सेव नहीं हो सकता। अगर आप कोशिश करेंगे डेसिमल सेव करने की, वो सेव नहीं होगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में पहले का। बेशक क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑक्टा, ऑक्टा 8 होता है, बट ये हेक्साडेसिमल में था। आप हेक्साडेसिमल में इसको सेव कर लिया, जब ये हेक्साडेसिमल में आ गया देन यहाँ पे मेरे पास डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो मैं डेसिमल का बटन क्लिक करूंगा। ओके, अभी मेरे पास क्वेश्चन आ गया डेसिमल में, अभी डेसिमल में आ गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डेसिमल मेरे पास आ गया था, ठीक है। मैं अगेन उसको आपको लिख देता हूँ 2F08। इसको पहले मैं हेक्साडेसिमल में सेव कर लूंगा, मैंने सेव कर लिया। मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो लॉग का बटन प्रेस करूंगा तो ये बाइनरी में इसका आंसर आ जाएगा। सो आपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए मतलब इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आएगा, आपके पास सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आएगा, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया। देन बगैर टाइम वेस्ट के करता हूँ मैं फर्दर मूव करता हूँ नेक्स्ट। तो आपके पास जो है वो ड्यूअल क्वेश्चन है जैसे SQL, इसके में लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप लोगों को नहीं आता, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मेंशन करना है, इंशाल्लाह ये मैं आपको पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा और जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे, जो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट बताने का मकसद ये है कि जैसे ये गेस्ट पेपर, ये मॉडल पेपर, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर डिफरेंट और पेपर शेयर किए थे, उनको आपने लाजमी लाजमी कवर करना है। अच्छा, उसके बाद मैं मूव करता हूँ टूवर्ड बुक। बुक में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपने देख लेना है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम का जो फर्स्ट टॉपिक है मशीन लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इसका में से एक ऑब्जेक्ट और ये जो इंटीजर फ्लॉट, ये आपने लाजमी कर लेना है, इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन, कन्वर्जन मैंने आपके लिए काफी ज्यादा आसान कर दिया। आप इन कन्वर्जन को विद यूजिंग कैलकुलेटर आप इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको साथ साथ कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आपने उससे लिहाज से कवर करना है। तो अगर मैं मूव करूं इसमें फर्दर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाजमी कंपलसरी आएगा, जिसमें ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, और ये जो हैंडलिंग ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कवर करना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है और सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपके पास आपने लाजमी कवर करना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट का क्या 8 बिट का सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, 16 बिट का सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। तो उसका आंसर मैं देता चलूँ कि जो 16 का 8 का अगर सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना को बोला जाता है आपको, आप उसको पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में, बाइनरी में उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट लो, जो आंसर आएगा उसका अगेन आप कन्वर्ट कर लो उसको हेक्साडेसिमल में या ऑक्टाडेसिमल में, जिसमें आपको चाहिए व्हाटएवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइन बीट एंड अनसाइन बीट। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कवर करना है, साइन और अनसाइन बीट। और ये कोडिंग एंड यूनिकोड,
चैप्टर नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये ASC2 और यूनिकोड के बीच में डिफरेंस, इसको हमें लाजमी कवर करना है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से कवर करना है। और जो टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम RTS, इसकी डायग्राम ये आगे भी आएगा। सिंपल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और RTS, इसकी डायग्राम, इसको अपने कंपल्सरी कवर करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मे भी लॉन्ग में आ सकता है बना हुआ, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अनसाइन, साइन, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, और ये जो प्रोसेसेस के वेरियस स्टेजेस है, तो डायग्राम प्लस इसकी डिटेल लाजमी कवर करनी है। और ये जो प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंस है लाजमी कवर करना है, ठीक है। चैप्टर के एंड में मैं अगेन आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इंटरप्ट, डेडलॉक की डायग्राम कंपलसरी है, आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। देन इसमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, फाइल एलोकेशन मेथड, ये 3 मेथड आपने करने हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कर लेना है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार, अच्छा सॉरी, एक चीज़ रह गई थी, हमारे पास था इसमें ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग के प्रॉस और कॉन्स, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज शेयर होस्टिंग के और डेडिकेटेड होस्टिंग के, इन तीनों के आपने कर लेना है। देन ये चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मैं अगेन आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर 1 के लिहाज से, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें यूनिकोड और ASC2 के बीच में फर्क, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, अनसाइन और साइन बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रोसेस मैनेजमेंट लॉन्ग में आ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, बाकी मैंने आपको मेंशन कर दिया था। अब जितने चैप्टर की मौजूद एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अपने कंपल्सरी करना है। चैप्टर 2 में कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड एल्गोरिथम है, इसमें से आपको बताता हूँ आपने क्या क्या चीज़ें अपनी कवर करनी है। तो डिकम्पोजिशन है, पैटर्न रिकॉग्निशन है और हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। अब इन चारों को आपको कोई सिनेरियो दिया जाए तो उन सिनेरियो के लिए आपको करना आना चाहिए। कोई भी आपके पास सिनेरियो गिवन हो, आप उसके एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन और एल्गोरिथम में आपने सारी चीज़ें आपको बताना आनी चाहिए। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के बीच में से, वो हमारे पास है परमुटेशन, कम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने देखना है। ये जो एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज, और जैसे फ्लो चार्ट का स्टार्ट सिंबल, एंडिंग सिंबल ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लॉजिक रीजनिंग का मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको बस कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, आपने इसको करना पड़ेगा। ये बूलियन अलजेब्रा का आपके पास ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आ सकता। देन आप लोगों के पास ये जो तीन जो है सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्टिंग, इन्फेक्शन सॉर्टिंग, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और ये लीनियर और बाइनरी, इनको शॉर्ट के लिहाज से अपने लाजमी देखना है। और जैसे स्टेप इन इन्वॉल्व टू सॉल्व कंप्यूटेशन प्रॉब्लम, ये आपको आना चाहिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। और देन इसमें से हमारे पास और इम्पोर्टेंट चीज़ में एल्गोरिथम डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। देन ये मैंने एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर के अंदर से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। चैप्टर 3 में से जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछ देंगे चैप्टर 3 में से हम क्या क्या करें, थोड़ा सा मैं तेज तेज बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको पूरी बुक को कवर किया जा सके। इसके अंदर वेब और वेबसाइट, फ्रंट एंड बैक एंड, स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में डिफरेंस, 3 क्वेश्चन हो गए। HTML में TD और TH TR, ये जो टेबल की कमांड्स हैं इनका आपको बताना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अपनी क्लास 9 में P पैराग्राफ, H1, H2, H3, H4, बुलेट, ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट, इनका चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड करना आपको आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। बाकी ज़्यादातर आपको चैप्टर की PBA में शामिल है, तो PBA पे इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा है तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट डिटेल में PBA समझाऊंगा। जैसे मैंने अभी बताया था, बुलेट पॉइंट, OL, UL लाजमी हमने करने पता भी होना चाहिए आपको, OL फॉर ऑर्डर लिस्ट और UL अंडर ऑन ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट डिबगिंग कैसे होती है, डिबगिंग कैसे करते हैं, अरे अरे और लिस्ट में सिमिलैरिटीज, अरे और लिस्ट में जो है वो डिफरेंस, अरे और लिस्ट में हम किसको प्रेफर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा पेज 107 पे डिबगिंग अलाउ टू एनालाइज द कोड, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा भी PBA में इंक्लूड है। मैं आपको अगेन रिवाइज कर देता हूँ, ये डिबगिंग वाला, और हमारे पास देन था पीछे क्वेश्चन वेब, फ्रंट एंड बैक एंड,
अच्छा, फ्रंट एंड बैक एंड कैसे हेल्पफुल है? HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में, ये भी अपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ भी होगा, ठीक है, इवन मॉडल पेपर के अंदर भी होगा। और इन क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। देन चैप्टर नंबर, अच्छा, कोई बच्चा जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो सब डाटा को अगेन रीराइट करेगा तो मैं इस कमेंट को पिन भी कर दूंगा, तो आप उसे भी दे सकते हैं। डाटा एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका स्कोप, इनके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज, इनके बीच में सिमिलैरिटीज, ये सारा का सारा आपने एक साथ कर लेना। मैं एक साथ ही बता देता हूँ। ज़्यादातर ना चीज़ें पीछे जब तुमसे रिवाइज हो रही है नाइन्थ में से, जो चीज़ नाइन्थ में रिवाइज हो रही है, रिपीट हो रही है, वो उसके चांसेस आने के बहुत कम है, क्योंकि वो नाइन्थ में पहले रिपीट हो चुकी है। जैसे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग आपने अगेन कर लेना है, लेकिन वो पहले आ चुका है। अब इसमें एक न्यू है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग मॉडल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाइन्थ में नहीं था। इसको अपने अच्छे से कवर करना है। इसमें एक पे डायग्राम के साथ आपने कवर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग में भी आ सकता है। लेकिन वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्न प्रिडिक्शन को अपने लाजमी कवर करना है। चर्न प्रिडिक्शन होती क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस चैप्टर में से डाटा विजुअलाइजेशन में ये जो ग्राफ वगैरह है, ये आपसे नहीं पूछे जा सकते, बट जो इससे ऑनवर्ड टाइप ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन और देन बेनिफिट यूजेज ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। और ये डाटा बेस मशीन लर्निंग का जो ये हमारे पास ये जो पेज नंबर बनता है 134 पे, ये जो डायग्राम है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। अगेन एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ डाटा लाइफ साइकिल, ये भी आपने लाजमी कवर करना है, जो है लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपने ना इसको ऐसे कवर करना है कि जैसे डाटा एनालिसिस है, आपको इतना मतलब आपको इसको मिनिमाइज कर लेना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज को निकाल लेना, आपने इतना लिखना है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। अदरवाइज ये जो है वो अगर आप पूरा लिखोगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन सारे इसमें कवर हो सकते हैं, यानी इतनी स्पेस ही नहीं होती कि आप इसको कंप्लीट कर सको। तो आपने इसको थोड़ा रिड्यूस करके करना है, यानी हर एक पैराग्राफ की दो दो तीन तीन लाइन लिखनी है। देन उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। NLP, सॉरी इसमें मैं NLP को स्किप कर गया था। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी देखना है। किसी टॉपिक की डेफिनेशन वगैरह है ना, वो आप इससे भी कर सकते हो, जैसे स्पेशल विजुअलाइजेशन, टेम्परल विजुअलाइजेशन, कैटेगरियल विजुअलाइजेशन, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, स्टैटिकल विजुअलाइजेशन, इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, वो आप यहाँ से भी कर सकती हो, ठीक है। तो 5 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों में हमारे पास आ जाता है आंसर के बारे में। आपके पास ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्रोक्सिमिटी से आंसर किसके लिए कहा आता है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारे पास ये जो IoT का एडवांटेज हेल्थ केयर में आ सकता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में। और देन एप्लीकेशन ऑफ IoT आपने कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अगेन ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है। इसको अपने अच्छे से करना है। एप्लीकेशन क्या है, ये लॉन्ग में आपके पास आ सकता है, ठीक है। आप शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रोटेक्टिंग कॉपीराइट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपने देख लेना है। देन ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग में के बेनिफिट्स, ये आपके पास शॉर्ट में और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं। देन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के बीच में की डिफरेंस किया, डिफरेंस को आपने ऐसे लाइन लगा के 3 पॉइंट, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर, ठीक है। ये पूरी पूरी डिटेल आप नहीं लिख सकते, इतनी स्पेस नहीं होती आपके पास पेपर में। और देन हमारे पास इसके बीच में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईमेल फिल्ट्रेशन, शॉर्ट क्वेश्चन एक अलग से आ सकते हैं। और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो किसी के बीच में कवर हो रहा है। अच्छा, रोबोटिक के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रोमर रोबोट जो क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपके पास आ सकते हैं। देन बायस एंड अनएथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों। आप बताओ कि बायस एंड अनएथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए ऐसे बन सकता है। और देन चैप्टर नंबर 5 में 3 चीज़ें थी। चैप्टर नंबर 6 ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कंप्लीट बुक को पास करने जा रहे हैं, यानी कंप्लीट बुक में 80% से ऊपर मार्क्स, 85%, 90%, 100% भी कभी कभार गेस्ट पेपर में से आ जाता है। और जो बच्चे जो जस्ट पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, तो मैं मेंशन करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कर ली। इसकी एक्सरसाइज
शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। देन इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग में तो आजकल का इशू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आइसोलेशन, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ऑनलाइन स्कैम, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये आ सकता है आपके पास शॉर्ट में। देन उसके बाद हमारे पास इसमें से ये साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, साइबर टेररिज्म, यानी साइबर वाला क्वेश्चन शॉर्ट में लाजमी आएगा। ये कोई भी ऑनलाइन स्कैम, देन और स्पैम आ जाता है, स्पीवेयर, इन दोनों में कुछ डिफरेंस, स्पीवेयर और स्पैम क्या होता है, ईमेल स्पैमिंग भी होती है। क्लाउडिंग है पब्लिक, प्राइवेट और हैब्राइट, ये लॉन्ग में आपके पास आ सकती है, इसको अपने लाजमी लाजमी कवर करना है, ठीक है। अच्छा, डाटा इंक्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन आपको मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर स्किप नहीं करवा सकता, क्योंकि आप हर चैप्टर में से कोई सिलेक्टेड टॉपिक स्किप कर सकते हो, कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। देन फायरवॉल क्या होता है ये बताना चाहिए। पासवर्ड मैनेजमेंट क्या होती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ये आपको बस बताना चाहिए। अब उसके बाद इसके अलावा हमारे पास कॉमन मेथड ऑफ रिपोर्टिंग साइबर क्राइम, क्या क्या कॉमन मेथड है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हमने कर लेना है। अगेन ऑनलाइन हेरासमेंट एंड साइबर बुलिंग क्या होती है, पहले भी मैंने बताया, साइबर बुलिंग का क्वेश्चन लाजमी आएगा शॉर्ट। अगेन एक अलग टॉपिक भी है साइबर बुलिंग के इम्पैक्ट और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। ये प्रिवेंशन में आपको मैंने भी बता चुके हैं, तो ये आपने लाजमी कवर करना है। ये डिजिटल लिटरेसी वाला टॉपिक, इसको आपने देखना है अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है डिजिटल लिटरेसी। और जो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आपने देखना है, ये आपने मॉडल पेपर में देखा है, तो उसमें भी आपके पास ये एक जो है वो क्वेश्चन था, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिजिक्स का पार्ट 2। देन अगेन बुक पे मूव करते हैं। अच्छा, डिजिटल लिटरेसी से आपको मैं बताता हूँ डिजिटल लिटरेसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सर्वे इन गूगल फॉर्म ऑब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट में आ सकता है, ये सर्वे इज यूज फॉर, ये शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन। कंपोनेंट ऑफ डिजिटल लिटरेसी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आप ये लिख सकते हो, कंपोनेंट आपका डिफरेंट गिवन है, इसमें जो की आईडी एक्सट्रैक्शन इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के अंदर से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट मैं आपको एक्सरसाइज के अंदर बेसिक लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। ये जो वेरीफाई इंफॉर्मेशन फॉर एकेडमी, ये मतलब ये कुछ चीज़ें एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेना इस चैप्टर के अंदर। दो टॉपिक मैंने आपको और मेंशन कराए, वो बाकी इतने क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके अलावा चैप्टर नंबर 8। अच्छा, अगर आपको पूरी बुक में, चलो मैं आपको एंड में बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर पूरी बुक में इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के अंदर डिफरेंस, वो आपने करना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देन उसके अलावा हमारे पास मिक्स मेथड रिसर्च क्या होता है, इसको हमें लाजमी करनी है, आपके पास शॉर्ट में आ सकता है मिक्स मेथड रिसर्च क्या होती है, या इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देन ये क्वेश्चनरीज वर्सेस सर्वे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपने फिर भी कर लेना है, आप स्किप नहीं कर सकते। देन उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से ये जो एक टॉपिक था, क्लाउड एंडेड क्वेश्चन और नॉमिनल, ये क्लाउड एंडेड क्वेश्चन, नॉमिनल वेरिएबल, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी वेरिएबल, और इनको अपने लाजमी देख लेना। देन उसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव फ्रेम, नेगेटिव फ्रेम देख लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं है आगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन समझने के लिए। मार्केट वैल्यूएशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अपने लाजमी करना है, स्टेप्स के हमें जो माइंड में रखने पड़ते हैं मार्केट की वैलिडेशन के लिए, ये आपको पीबीए में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो डेमोग्राफी टू रिड्यूस कस्टमर चर्न, कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस पैचेस जो आपके सामने शो हो रहे हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं। इसी के लिए चैप्टर नंबर 8 यहीं तक था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, 1 में ओवर फ्लो, अंडर फ्लो, साइन एंड साइन बिट, और हमारे पास फाइल प्रोसेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सेकंड कॉम्प्लीमेंट, देन कन्वर्जन। चैप्टर 2 में से हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन, पिजन होल प्रिंसिपल, देन हमारे पास परमुटेशन कम्बिनेशन, ड्राई रन एल्गोरिथम।
चैप्टर 3 के अंदर से वेब 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 और वेबसाइट के बीच में फर्क, वेब डेवलपमेंट और फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट के बीच में फर्क, टेबल के TD, TH, TR डाटा किस लिए यूज होते हैं वो। देन चैप्टर नंबर 3 में से अरे और लिस्ट में हम किसको प्रेफर करते हैं, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, देन डिबगिंग क्या होती है और डिबगिंग कैसे करते हैं। चैप्टर 4 सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, डाटा लर्निंग ये वगैरह, और क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रेडिक्ट चर्न, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और 6 मैंने आपको कंबाइन बता दिया। यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, यानी जो बच्चे पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर 1 कर लें और 2 कर लें, 1, 1, 4, 5, 6 कर लें, तो उनके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, यानी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएंगे। बाकी स्टूडेंट जिन्होंने 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं वो सारे चैप्टर कवर करें, जस्ट जो टॉपिक मैंने स्किप कराए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने सपोर्ट दी और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पीपीए के पेपर पे वीडियो बनाई जाए या नहीं, तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ पीपीए की भी वीडियो शेयर की जाएगी। सो पीस आउट फॉर नेक्स्ट वीडियो।